हेलो दोस्तों, जीबीपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने के थकावट आती है। एकत्रित होने से थकावट आती है, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी अध्ययन रोग कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है मेरा कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र है। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक, इस तरह से है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन का बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामेशियम की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। ठीक, पैरामेशियम की आकृति कैसी होती है? चप्पल के समान की होती है। ठीक, और केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुए की एक भी आंखें नहीं होती है। केचुए की क्या होती है? एक भी आंखें नहीं होती है। ठीक, और गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। ठीक, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। ठीक, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है, इसका ऑप्शन होता, लेकिन इसमें सिर्फ चावल है तो चावल तो भी देखेंगे। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम के होते हैं? मानव के मस्तिष्क 1350 से 1400 ग्राम तक का होता है। मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक का होता है मानव का मस्तिष्क। ठीक, इस तरह से रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में लोहा पाया जाता है। ठीक, क्विनोन का उदाहरण है आपको दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना, यह क्विनोन का उदाहरण है। ठीक, निम्न में से कौन सा उदाहरण मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ठीक, ये पनीर सबसे अच्छा पोषक तत्व प्रदान करता है पनीर। ठीक, इसी तरह से आपको निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको इसमें और ऑप्शन होता जिसमें ड्रैको उड़ने वाली पक्षी है। ठीक, घोंसले बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा आपको घोंसले बनाने वाला है। ठीक, किंग कोबरा क्या करता है? आपको घोंसला बना के रहता है किंग कोबरा। ठीक, उसके बाद आपको भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। दाल में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन होता है। दाल में सबसे अच्छा क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाइएसिटिल के कारण आती है। डाइएसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। ठीक, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में। ठीक, लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने किया था। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है?
हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार आपको सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक, इसमें आपको गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। ठीक, इसमें दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का। ये तो नॉर्मल है आपको। ठीक, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? एल्यूमिनियम है। ठीक, एल्यूमिनियम है। ठीक, उसके बाद है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती जो है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, मानव शरीर में कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? ठीक, तो एपिथेलियम ऊतक कार्य करता है। एपिथेलियम ऊतक कार्य करता है। ठीक, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता को। ठीक, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। ठीक, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने क्या किया था? दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था। सबसे पहले कौन? डेवी ने किया था। ठीक, उससे पहले उसके बाद है आपको सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करती है? तो बाघ करती है। ठीक, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करती है? तो बाघ करती है। ठीक, उसके बाद जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। ठीक, उसके बाद आपको सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट दिखाई देता है। ठीक, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ठीक, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर यानी टंकनकर्ता के आविष्कारक कौन थे? सॉल्स थे। ठीक, सॉल्स थे। टाइपराइटर यानी टंकनकर्ता जो होता है, जो टाइपिंग जो होता है, उसके आविष्कारक कौन थे? सॉल्स थे। ठीक, उसके बाद सिरका को लैक्टिक भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैक्टिक भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। सिरका को लैक्टिक भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। ठीक, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ों में धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों के द्वारा होता है। ठीक, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों के कारण होता है। ठीक, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका नाम है। ठीक, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका नाम है। ठीक, इसके बाद है आपको कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ों से होता है। ठीक, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। ठीक, बस यही 40 क्वेश्चन था आपके लिए। बस अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो अभी इसको